नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देखिए तो पाकिस्तान के दक्षिण मध्य से लेकर जो है गुजरात के दक्षिण पश्चिम में बने हुए एक मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र तक जारी हैं, जो कि जल्द ही निम्न दबाव बनने वाला है। और ट्रफ जो है वह भी गुजरात के जो सौराष्ट्र रीजन के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए देखें तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी मध्य भागों से होते हुए जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक जा रही, जहाँ पर उड़ीसा पर बना हुआ एक डिप्रेशन उससे होकर भी ये ट्रफ गुजर रही है और डिप्रेशन उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कई भागों में भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। आज भी देखें तो यहाँ पर जो है गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर जो है भारत के मैप पर देखा तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है मजबूत रूप में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर, यानी लगभग पंजाब के जो उत्तरी भाग है वहाँ पर हैं। और एक ट्रफ जो है जैसलमेर के पश्चिम से होते हुए पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व से गुजरात के दक्षिण पूर्व में बने हुए चक्रवाती हवा के क्षेत्र तक जा रही है। तो वहीं एक ऊपरी परिसंचरण तंत्र राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लेकर गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जो कि अहमदाबाद से लेकर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा के दक्षिण के आसपास बना हुआ है। और डिप्रेशन जो है उड़ीसा के लगभग मध्य भागों के आसपास से होते हुए बना हुआ है, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। वहीं म्यांमार के पूर्वी दिशा की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जो कि जल्द ही 13 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में पहुंचते हुए निम्न दबाव बनेगा और ये भी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 15 तारीख के आसपास से आगे बढ़ जाएगा। आज अभी सुबह 6 बजे का जो जवाई बांध का ताज़ा गेज है वह 30.5 फीट है, यानी 30.50 फीट। वहीं फुलाद बांध का गेज 15 फीट। और चेलावास मारवाड़ जंक्शन में पिछले 24 घंटों के दौरान 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पाली के क्षेत्रों से लेकर रोहट और दक्षिण पश्चिमी पाली में मूसलाधार व कई जगहों पर रोहट सहित भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज की गई। तो ज़्यादातर क्षेत्रों में मूसलाधार भारी वर्षा का दौर पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में देखने को मिला। अधिकतम तापमान 37.18 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 25.05 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 100% रही, तो न्यूनतम आर्द्रता भी बढ़ी है वापस। और न्यूनतम आर्द्रता के साथ ही जो है वायु दबाव काफ़ी घटा है, जो कि एकदम से जो है दम घोटने वाली उमस बढ़ रही है यहाँ पर। और न्यूनतम आर्द्रता 61.25% रही। और चेलावास का वायु दबाव जो है वह 993 मिलीबार दर्ज किया जा रहा है, जो कि बहुत कम है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उमस बढ़ गई है। बारिश होते हुए भी जो है उमस इतनी ज़्यादा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और डिप्रेशन की वजह से काफ़ी तेज़ी से नम हवा यहाँ से भाग रही है, जिससे जब भी धूप निकलती है तो काफ़ी तेज़ और चमकदार धूप निकलती है। आसमान बिल्कुल नीला साफ दिखाई देता है। लेकिन आज मारवाड़ जंक्शन अरावली रेंज के क्षेत्र है, राजसमंद के जो अरावली रेंज के क्षेत्र है आमेट, और वहाँ से लेकर देखें तो देवगढ़, भीलवाड़ा, आसिंद के क्षेत्र हैं, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, यहाँ पर जो है मूसलाधार गतिविधियों की संभावनाएं सुबह से ही 6 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब को देखते हुए बन रही है। यहाँ पर पहाड़ों में अरावली रेंज के क्षेत्रों में मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियों का दौर देखने को मिलेगा। आज यहाँ पर दिन भर जो है रुक रुक कर बारिश के दौर आने की संभावनाएं हैं, जिसमें रायपुर जैतारण से लेकर भी बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी आज। और रायपुर जैतारण से लेकर ब्यावर, पुष्कर, पिसंगढ़ के क्षेत्र हैं, अजमेर से लेकर भी बार बार पूर्वी हवाओं के साथ तेजी से भागते हुए बादलों का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बार बार बादल आएंगे, मौसम शुष्क होगा, बार बार वापस नए बादल बनेंगे और मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की यानी भारी खंड वर्षा की संभावनाएं बार बार यहाँ पर जारी रहेगी। यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन के चेलावास मारवाड़ जंक्शन से लेकर सिरियारी, जो कंटालिया के क्षेत्र हैं, सारण के क्षेत्र हैं, राणावास, सिंचाणा से लेकर मारवाड़ जंक्शन, चिरपटिया के क्षेत्रों से लेकर भगवानपुरा बिठोड़ा होते हुए देखें तो अहुआ, देवली, जोजावर के क्षेत्र हैं, फुलाद के क्षेत्र हैं, काछबली, राजसमंद के क्षेत्र हैं, पीपली से लेकर, इसके अलावा करमाल और जो घोरम घाट के क्षेत्र है वहाँ से लेकर देखें तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। फुलाद से लेकर चौकड़िया के क्षेत्र है, जोजावर, केसर सिंहगुड़ा, राम सिंहगुड़ा, वहाँ से होते हुए अच्छी खासी बारिश अहुआ, देवली होते हुए खिवाड़ा तक के क्षेत्र है। इधर देसूरी तहसील, सादड़ी, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान अभी सुबह 6 बजे के मौसमी आकलन के विश्लेषण के हिसाब से दिखाई दे रही हैं। यानी अब जो है अच्छी बारिश की संभावनाएं अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी होने वाली हैं, जिसमें आसपास के गांवों में भी चेलावास से सटे हुए सैकड़ों गाँवों में भी मूसलाधार वर्षा सुबह के समय में बनती हुई देखी जा सकती है, लगभग 9-10 बजे के आसपास से ही। क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल शुष्क है, शांत है, लेकिन उमस, लेकिन यहाँ पर बनी आर्द्रता और वायु दबाव
और बह रही हवाओं को देखते हुए जो है बारिश की गतिविधियाँ अच्छी मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। कुछ जगहों पर बिजलियाँ गिरने की भी संभावना है, जिससे किसान भाई जो है खेतों में काम करते समय जो पेड़ होते हैं उनके नीचे बिल्कुल खड़े नहीं रहे। एक जगह ऐसी जगह पर रहे जहाँ पेड़ दूर हो और ज़मीन पर बैठ जाए जब ज़्यादा बिजलियाँ चमक रही हो तो। इसके अलावा देखिए तो पाली के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर पाली शहर से होते हुए भी रोहट और जो आहोर तगतगढ़ जालोर से छठे क्षेत्रों तक भी मध्यम तेज मूसलाधार खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकता है छितराई बारिश हल्की मध्यम हो जाए। बाकी अच्छी बारिश की संभावनाएं आज सोजत से लेकर सुबह से ही बनती हुई दिखाई दे रही है। सोजत बगड़ी नगर से लेकर चंडावल के क्षेत्र हैं, जाडन, खारडी, पाली, हेमावास, बाणियावास के क्षेत्र हैं, जोगड़ावास बांध से लेकर इन कैचमेंट एरिया में भी मूसलाधार वर्षा से आज इन बांधों में और ज़्यादा जल आवक होने की संभावना है। तो वहीं हेमावास में भी आज जल आवक बढ़ने लगेगी। फुलाद बांध से लेकर जल आवक बढ़ने की संभावना है। तो वहीं जो जवई बांध है, मुख्य बांध है, जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध है, या कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, जो कि उसमें भी आज जल आवक फिर से बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा देखें तो जोधपुर, लूणी, इसके अलावा बिलाड़ा, भोपालगढ़ के क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर से लेकर जो मोगड़ा के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर पुरोहितान और बालोतरा, पचपदरा, सिवाना, मोकलसर, भादराजून के क्षेत्र हैं, वायद, विंजा, पाली छठे क्षेत्रों से लेकर जालोर के उत्तर पूर्वी हिस्से जो पाली के पश्चिम से सटे हुए वहाँ से लेकर सिरोही के शिवगंज और पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें स्वरूपगंज वगैरह इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। वहीं जालोर, आहोर तगतगढ़ से लेकर सायला, वहाँ से लेकर देखें तो रानीवाड़ा, भिनमाड़, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, इसके अलावा देखें तो सांचौर तक के क्षेत्रों में मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। कई जगहों पर जल भराव की गतिविधियां भिनमाल सहित देखने को मिल सकती हैं। 24 से लगभग 72 घंटों के दौरान काफ़ी मूसलाधार भारी वर्षा की उम्मीद की जा सकती है। कुल मिलाकर देखें तो जोधपुर संभाग के पाली से लेकर जोधपुर शहर होते हुए बाड़मेर के शिव तहसील के क्षेत्र है। इसके अलावा देखें तो उंडू, बिहाड़, चौसरा के आसपास से लेकर शिव कल्याणपुर के क्षेत्र हैं। साथ ही भैजड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। जोधपुर, शेरगढ़ के क्षेत्रों से लेकर कुछ पोखरण, फलौदी तक के क्षेत्रों में भी जो हैं, जैसलमेर के दक्षिण पूर्व, फतेहगढ़ दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर देवीकोट, बिंजोराई के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो बनियाना के क्षेत्रों से लेकर जैसिंदार, गडरा रोड, बाड़मेर शहर से होते हुए जसोल, बालोतरा के क्षेत्र हैं, रामजी का गोल, बायतू के क्षेत्रों से लेकर मूसलाधार वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। तो वहीं सीडवा से एडवा, बागासर से लेकर धोरीमना, गोड़ा मलानी, आलमसर, काकी, कुंडल, पादरू, जीवाणा, दईवा, जालमपुरा, बुढ़ीवाड़ा, टापरा, जाक्सा से लेकर भी बारिश की गतिविधियां बागोड़ा होते हुए भिनमाल के क्षेत्रों से लेकर सांचौर के पश्चिम तक, चितलवाना तक के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के रूप में बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। यानी जोधपुर संभाग के दक्षिण मध्य से लेकर काफ़ी मूसलाधार गतिविधियां होगी। तो वहीं पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी, मारोड़ जंक्शन तहसील के क्षेत्रों में भी अब जो है बारिश का इंतजार खत्म होने वाला है आज, क्योंकि खंड वर्षा तो हो रही है, लेकिन आज जो है अरावली के पहाड़ों के सटे हुए क्षेत्रों में भी बारिश की उम्मीद की जा सकती हैं, जिसमें राजसमंद के सटे हुए क्षेत्रों से लेकर इधर जोधपुर के जो भोपालगढ़ के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर कुछ सोयला, बावड़ी और जो तिवरी के क्षेत्र हैं, मथानिया से होते हुए ओसिया, लोहावट के क्षेत्रों में भी, कुछ बाप तहसील के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना है। हल्की मध्यम तेज दौड़ते हुए बादलों से रहेगी, लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं तेज होगी। ज़्यादातर हल्की छितराई होते हुए मौसम शुष्क भी बना रहेगा। दक्षिण पूर्व राजस्थान में देखें तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार भारी वर्षा की संभावनाएं ज़्यादातर इलाकों में रहेगी। कहीं कहीं मध्यम तेज इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकता है भारी से बहुत भारी वर्षा भी यहाँ पर दर्ज की जा सके। भीलवाड़ा से लेकर राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच में भी मौसम जो है शुष्क भी रह सकता है उत्तर की ओर, यानी उत्तरी जोधपुर संभाग और कुछ अजमेर सटे क्षेत्र में। लेकिन फिर भी यहाँ पर आसीन, भीलवाड़ा से लेकर गुलाबपुरा, वहाँ से लेकर केकड़ी, सरवरा से होते हुए भीलवाड़ा शहर होते हुए जो गोरमघाट के क्षेत्र हैं, देवगढ़ के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर आमेट, जो कुंभलगढ़ के क्षेत्र हैं, सादड़ी, पाली के क्षेत्रों से लेकर घाणेराव, सांडेराव, जो देसूरी, रानीबाली, फालना तक के क्षेत्रों से लेकर देखें तो अरावली रेंज के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना जो है। गोगुंदा, सायरा बेल्ट से लेकर उदयपुर शहर होते हुए मावली, खेमली के क्षेत्र है, राजसमंद, कांकरोली के क्षेत्र हैं, केलवाड़ा, केलवा के क्षेत्र है, नाथद्वारा सहित अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं ज़्यादातर इलाकों में, तो कई इलाकों में मध्यम से तेज व मूसलाधार वर्षा की संभावना है।
हो सकता है कुछ एक इलाके जो है कम बारिश के साथ भी यहाँ पर जो है निकल जाए, यानी कम बारिश भी रह जाए, लेकिन फिर भी जल्द ही आने वाले समय में उन इलाकों में भी तेज़ वर्षा, भारी वर्षा होने की संभावनाएं पूर्ण बन रही हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखकर यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, यहाँ पर पूर्वी तेज हवाओं का दौर रहेगा और बादलों के निर्माण के साथ बारिश की संभावना जयपुर और भरतपुर संभाग में भी रहेगी, जिसमें जयपुर शहर से लेकर बगरू और जो फुलेरा के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए सांबर, अजमेर, पुष्कर, पिथांगढ़ के क्षेत्रों से लेकर देखें तो टोंक के क्षेत्र हैं, दौसा, सीकर के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर अलवर, कुछ झुंझुनू तक के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार या एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बौछार दे सकती है, लेकिन ये बारिश खंड वर्षा होगी। बड़े इलाके शुष्क भी रहेंगे, लेकिन फिर भी जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी आज बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। बिल्कुल शुष्क मौसम होने की संभावना यहाँ पर नहीं है। कुछ जगहों पर खंड वर्षा का दौर यहाँ पर 15 से 20% तक इलाकों में रहेगा। ज़्यादातर इलाके जो हैं बौछार या बूंदाबांदी या शुष्क मौसम के बीच में शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही देखें तो यहाँ पर जो है बारिश का दौर कम रहेगा, लेकिन जयपुर और जो भरतपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर, करौली से लेकर कुछ दौसा, जयपुर और सीकर, अलवर के दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर जो है कुछ जगहों पर कुछ बड़े दायरे की भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है, यानी लगभग जो है 40 से लेकर 60-65 मिलीमीटर तक की वर्षा भी देखने को मिल सकती है। बड़े दायरे यानी लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक के दायरे में, लेकिन फिर भी बड़े इलाके तो यहाँ पर शुष्क ही बने रहेंगे, बौछार बूंदाबांदी वाले, कहीं तेज़ खंड वर्षा वाले, लेकिन ज़्यादातर इलाका यानी लगभग 70 से 80% तक इलाके यहाँ पर जो है बादलों की आवाजाही के बीच में, बौछारों के बीच में शुष्क बने रहेंगे। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे, लेकिन फिर भी चूरू के दक्षिण मध्य इलाकों से लेकर जो सीकर से सटे हुए हैं और जो नागौर से सटे हुए, वहाँ पर जो है खंड वर्षा की संभावना है। श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लेकर कुछ उत्तर पूर्वी से लेकर खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ गतिविधियों के दौरान बारिश होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर जो कुचामन, डेगाना, परबतसर के क्षेत्र हैं, जायल, नागौर, कुचरा के क्षेत्रों से लेकर कुछ मेड़ता, डेगाना के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर देखें तो अजमेर और पाली से सटे हुए क्षेत्र हैं, कुछ जयपुर से सटे हुए क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। ज़्यादातर इलाके यहाँ पर जो है बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी बने रहेंगे। तो वहीं बीकानेर के दक्षिण पूर्व दक्षिण में कुछ नौक कोलायत में यहाँ पर जो है कुछ गतिविधियाँ जो है बीकानेर शहर से लेकर देश नौक के दक्षिण में जो है खंड वर्षा वाले रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। यानी अरावली के पूर्वी इलाके जो कि अलवर से, झुंझुनू से लेकर बने हुए हैं, वहां से लेकर खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी, जबकि इसके वृष्टि छाया क्षेत्रों में, जिलों में जो है कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावनाएं चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में छोटी छोटी जगहों पर रहेगी। बिल्कुल 100% शुष्क इलाके बीकानेर संभाग के नहीं रहेंगे। 5 से 10% इलाकों में ऐसी संभावना यहाँ पर बन रही है, जबकि अरावली रेंज के क्षेत्रों में सुबह से ही अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है, जो कि अभी सुबह 6 बजे का मौसमी आकलन है। तो फिलहाल जो है आज बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के अरावली रेंज के क्षेत्रों में अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही के क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी होगी, तो वहीं दक्षिण पश्चिम के इलाकों में भी अच्छी होगी। अरावली रेंज में 24 से 48 घंटों के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।